मैंने आज कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। सोचिए, जब कोई आपसे आकर अचानक ये कहे तो कैसा लगेगा। ऐसा लगता है ना जैसे अंधेरे में छिपी कोई बिल्कुल नई दुनिया अचानक सामने आ गई हो। ये अल्फाज ना सीधे एक ऐसे दुर्लभ अनुभव की तरफ इशारा करते हैं जो हमारी आम समझ से बिल्कुल परे है। एक ऐसी पारलौकिक घटना जो सपने और सच्चाई के बीच की लकीर को इतना धुंधला कर देती है कि सीधे जहन में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है। तो इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस घटना को समझने वाले हैं ना, वो शुरू तो रोजमर्रा की जिंदगी से होती है, लेकिन देखते ही देखते एक बेहद भयानक रूप ले लेती है। हम सब इस आम संघर्ष को जानते हैं। बिस्तर पर लेटना, दिमाग को शांत करना, सोने की कोशिश करना और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के एक खौफनाक सपने की गहराई में फिसल जाना। आज हम इसी अचानक बदलाव को बारीकी से देखेंगे, जब एक शांत रात पूरी तरह से रहस्यमयी और डरावनी बन जाती है। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। हिस्सा 1, छिपा हुआ कंकाल और डर की पहली झलक। अब यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि माहौल कितनी तेजी से बदलता है। मतलब एक तरफ घर की सफाई जैसा बिल्कुल आम साधारण सा काम चल रहा है, सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल है। फिर अचानक ध्यान एक फोटो के पीछे जाता है और वहां एक कंकाल छिपा हुआ दिखाई देता है। और इससे पहले कि दिमाग इस बात को ठीक से समझ पाए, वो कंकाल अचानक से धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। एक सेकंड में एक बिल्कुल आम दिन पूरी तरह से एक भयानक कहानी में बदल जाता है। सफाई करते करते अचानक मौत के इस प्रतीक का सामने आना, वो भी एक ऐसी जगह जहां किसी ने सपने में भी ना सोचा हो, सच में किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। हिस्सा 2, खामोश, डरे हुए पड़ोसी, सहमी हुई माँ और बेटी। यहां पर ना एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। हम दो बिल्कुल अलग तरह के डर को एक साथ आमने सामने देख रहे हैं। एक तरफ तो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों को कंकाल दिखाने की कोशिश हो रही है। ये डर का एक बहुत ही एक्टिव रूप है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, पड़ोस में रहने वाली उन माँ और बेटी का क्या हाल है। वो बिल्कुल सहमी हुई और डरी हुई बैठी हैं। डर का उन पर इतना गहरा असर है कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा। वो जहां थी बस वहीं जम गई हैं, जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई हों। पारालौकिक डर का ये असर बड़ा ही अजीब होता है। किसी को चिल्लाने पर मजबूर कर देता है, तो किसी की आवाज ही छीन लेता है और उन्हें पूरी तरह असहाय छोड़ देता है। हिस्सा 3, कंकाल की पकड़, एक भयानक संघर्ष। अब यहां से चीजें बेहद तेजी से बदलती हैं। उस पड़े हुए कंकाल के पास जाने की थोड़ी सी हिम्मत जुटाई थी कि वो कंकाल खुद ब खुद हिलने लगता है। उसमें अचानक हरकत होती है और वो बेहद कस के पकड़ लेता है। सोचकर देखिए इस लेवल की घबराहट और मौत के डर को। लेकिन इस भारी संघर्ष के बीच बॉडी ने अचानक एक ऐसी ताकत आती है जो आम इंसान की तो हो ही नहीं सकती। एक बेहद भारी भरकम चीज को बस एक हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया जाता है। यह शरीर में आने वाला एड्रेनलिन का वो अचानक उबाल है जो ऐसी जानलेवा स्थितियों में किसी को भी एक सुपर ह्यूमन शक्ति दे देता है। जद्दोजहद का ये पूरा हिस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हिस्सा 4, गंगा जल और बचाव, पवित्र जल से मुक्ति। पर अब सवाल ये उठता है, जब शरीर का एक एक अंग हिलना बंद हो जाए, जब पैर जमीन से ऐसे बंध जाएं कि एक कदम भी आगे न बढ़ाया जा सके और ठीक सामने मौत अपना डरावना रूप दिखा रही हो, तो कोई बचे तो बचे कैसे? एग्जैक्ट यही स्थिति आमतौर पर स्लीप पैरालिसिस कहलाती है, जहां आपकी फिजिकल लाचारी उस खौफ को कई गुना बढ़ा देती है। जब आपका अपना ही शरीर आपका साथ छोड़ दे और आप एक ही जगह जम जाएं। ये एक ऐसी बेबसी है जहां शायद आवाज तो निकल जाए, पर शरीर बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस होता है। सच कहूं तो ये अनुभव किसी को भी पूरी तरह से तोड़ देने के लिए काफी है। तो इस जमावट को तोड़ने के लिए एक आखिरी बेचैनी भरी कोशिश की जाती है। उसी जगह बंधे हुए बगल की उन माँ बेटी से जोर जोर से अपने ऊपर गंगा जल डालने की गुहार लगाई जाती है। ऐसी स्थिति में पवित्र जल ही एक आखिरी उम्मीद दिखता है। और यहां एक चमत्कारी मोड़ आता है। वो पड़ोसी माँ बेटी जो पहले डर के मारे पत्थर बन गई थी, अचानक इस दर्द भरी आवाज को सुनकर होश में आती हैं। वो अपना डर भुलाकर तेजी से आगे बढ़ती हैं और गंगा जल डाल देती हैं। बस उस पवित्र जल के स्पर्श करते ही वो भयानक अदृश्य जकड़न टूटती है। शरीर आजाद होता है और वहां से जान बचाकर भागने का एक आखिरी मौका मिलता है। हिस्सा 5, तांत्रिक क्रिया और कंकाल की वो खौफनाक नजर। वो कंकाल जो अभी तक सिर्फ एक बेजान ढांचा था, जिसने अभी अभी हमला किया, अब वो पीछे मुड़कर तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है।
उस अंधेरे और खौफनाक माहौल में कंकाल का काले जादू में लग जाना और फिर अचानक घूमकर सीधे आंखों में आंखें डालकर घूरना, उफ, ये दृश्य किसी की भी रूह कांपा दे। वो घूरना, वो बुरी और जानलेवा नज़र ऐसे महसूस होती है जैसे वो डर सीधे आत्मा के अंदर उतर रहा हो और दिमाग को अपने कब्जे में ले रहा हो। और ठीक उसी आखिरी लंबी घूरनी के बीच जब खौफ अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर होता है, एक झटके से आंखें खुल जाती हैं और ये भयानक सपना अचानक टूट जाता है। लेकिन जाते जाते सबसे बड़ा सवाल यही छूट जाता है कि क्या सच में अचानक आंखें खुलने से ऐसे बुरे सपने वहीं खत्म हो जाते हैं, या फिर उनकी परछाइयां, उनका वो गहरा डर हमारी जागती हुई असली दुनिया में भी हमारे साथ चलता रहता है। ये पूरा विश्लेषण हमें बताता है कि हमारा दिमाग और उसकी गहराइयां कितनी रहस्यमयी हैं। इन सपनों का असर इतना असली होता है कि इस पूरी कहानी को ध्यान से समझने के बाद अगली बार जब आप रात में अकेले चलेंगे या सोने से पहले लाइट बंद करेंगे तो दिमाग में कई सवाल जरूर उठेंगे। इस गहन और डरावने अनुभव के विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।